हे गाइस, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि जो एनिमल देखकर बुखार मुझे चढ़ा था उसका अभी तक असर नहीं गया है। थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर है, कफ कोल्ड है। लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना तो बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग होगी इस वीडियो में क्योंकि बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। लेकिन आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लाना मेरी ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी मैं पूरी करने आई। सुपर एक्साइटेड तो मैं भी हूँ क्योंकि डंकी और सालार दोनों की रिलीज़ डेट आ गई है और इस पर वीडियो न लेकर आऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो डंकी कल आ रही है और आज है 20 तारीख, तो कोशिश मेरी यही है कि आज रात तक आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर दूं और उसके बाद फिर देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस रिव्यू क्या होता है। जब मैं डंकी देख कर आऊँगी उसके बाद उसका रिव्यू भी डालने की कोशिश करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि आखिर डंकी और सालार में क्या डिफरेंस है, डंकी और सालार में क्या सिमिलरिटी है और डंकी और सालार की सक्सेस की क्या प्रोग्रेस चल रही है, बॉक्स ऑफिस बुकिंग दोनों की कैसी हुई है, कौन सी मूवी ज़्यादा कलेक्शन ले पाएगी, कौन सी मूवी सक्सेस की रेस में आगे बढ़ रही है, कौन सी मूवी का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको मेरे इसी वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं डंकी और सालार के बारे में क्या अपडेट्स है। पहले जानते हैं कि डंकी और सालार में क्या क्या सिमिलरिटी है। दोनों ही फिल्म बेहतरीन डायरेक्शन के कारण ही फेमस हो रही है। राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों के ही सुपरस्टार की फिल्म है और बहुत समय से इन दोनों ही प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था और इनके क्लैश को लेकर तो पता नहीं कब से अटकलें लगाई जा रही थी। पता नहीं कौन सक्सेस होगी, कौन अपनी डेट आगे पीछे करेगा। सिमिलरिटी तो हमने देख ली है, अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। कौन सी मूवी आगे चलकर दर्शकों के दिल में जगह बनाएगी और कौन सी मूवी जल्दी ही दूसरी मूवी के आने पर अपनी पहचान खो देगी। सबसे बड़ा डिफरेंस तो बजट को लेकर है, जहां पर डंकी 120 करोड़ में बनी है, वहीं पे सालार 400 करोड़ में बनी है। यानी कि सफल होने के लिए इन दोनों को ही अपने बजट से थोड़ा ऊपर कमाना हो। ये जंग केवल दो फिल्मों की नहीं है बल्कि बॉलीवुड और टॉलीवुड की है, यानी कि नॉर्थ और साउथ की जंग है, जहां पर दोनों के ही सुपरस्टार अपनी मूवीज़ को लेकर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑडियंस को लेकर भी है। दोनों ही फिल्मों की ऑडियंस डिफरेंट कैटेगरी के हैं। जो फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं उनके लिए डंकी है और जो एक्शन मूवीज़ देखना चाहते हैं उनके लिए सालार। सेंसर बोर्ड ने डंकी को यूए सर्टिफिकेट दिया जिससे हर कोई देख सकता है, फैमिली के साथ जाकर देख सकता है, और सालार को उसके एक्शन और खून खराबे की वजह से ए सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका थोड़ा नुकसान सालार को हो सकता है। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो आइसबर्ग की तरह है, जो पानी के ऊपर जितना है उससे कहीं तिगुना चौगुना पानी के अंदर होता है। तो हमें जितनी स्क्रीन वॉर यहाँ पर सुनाई और दिखाई दे रही है उससे कहीं ज़्यादा अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। कौन कितनी स्क्रीन लेकर आगे बढ़ता है, किसके कितने शोज चल रहे हैं। अगर सिंगल स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर किंग खान थोड़ी सी बाजी मार रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स अपने लिए बना लिए हैं और वही रूल्स वो स्क्रीन वालों को भी ऑफर कर रहे हैं। और अगर मल्टीप्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों समझौता करके चल रहे हैं कि आधी आधी स्क्रीन दोनों शेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जंग है कि इवनिंग टाइम के शो किसको ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी किंग खान की मोनोपोली है क्योंकि उनकी रिलीज डेट पहले अनाउंस हुई थी। एडवांस बुकिंग या फिर टिकट की बिक्री, उससे होने वाले अगर डिफरेंस को देखा जाए तो यहाँ पर पैन इंडिया फिल्म सालार को थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि वो कई लैंग्वेज में आ रही है और साउथ में तो खैर बोलबाला होता ही साउथ इंडियन मूवीज़ का। तो किंग खान केवल हिंदी में लेकर आ रहे हैं अपनी मूवी, तो इसका थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सके। अभी तक रिलीज से पहले ही कितना कलेक्शन कर लिया है, यानी कि सफलता की तरफ किसने कितना कदम बढ़ाया है, ये तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हमें बाद में भी पता लगेगा। लेकिन अभी प्री कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। डंकी का इंडिया में जो कलेक्शन हुआ है करीब 10.5 करोड़ का है और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो टोटल 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है और अभी भी बुकिंग्स चालू है। लेकिन ये तो सिर्फ एडवांस बुकिंग का डाटा है। अगर OTT प्लेटफॉर्म और बाकी सब कलेक्शन को देखा जाए तो
कब से वो अपने बजट को पार कर चुकी है और सुपर हिट फिल्म की श्रेणी में आ गई, यानी इस साल की शाहरुख की ये तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी। सालार को दो कारणों से थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है। एक तो उनकी रिलीज डेट को एक दिन आगे रखा गया है तो उन्हें एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है। इसके अलावा वो डिफरेंट लैंग्वेज में आ रही है, इसका भी फ़ायदा मिल रहा है, और एक्शन मूवी होने का तो फ़ायदा मिल ही रहा है। तो अभी तक उन्होंने 13.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया है इंडिया में, और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो करीबन 23 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन हो सकता है। तो कुछ मामलों में प्रभास की फिल्म थोड़ी सी आगे चल रही है, लेकिन आगे आने वाले कुछ हफ्तों में और ख़ास तौर से वीकेंड्स में ही पता लगेगा कि किस मूवी ने इसमें जीत हासिल करी और कौन थोड़ी सी पीछे रह गई है। और सच बताऊं, मैं तो एक्साइटेड हूँ डंकी को देखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी लीक से हटकर मूवी है और राजकुमार हिरानी की मूवीज़ वैसे भी मुझे बहुत पसंद आती है। आप याद कीजिए मुन्ना भाई MBBS थी, उस पर जो टचिंग सीन था उनका, ओ माय गॉड, जब वो व्हील चेयर पर एक मरीज़ को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं कि जीवन को जीने लायक उसके अंदर चमक आ जाती है और वो अपने मूवमेंट से लोगों को अपने होने का एहसास कराने लगा। तो ऐसे ही टचेबल सीन्स आपको इस मूवी में भी देखने को मिले। डंकी को देखकर उसके बारे में मेरी क्या राय है वो ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। तो देख ही लिया आपने, डंकी और सालार दोनों ही रेस में बराबर दौड़ रही हैं, लेकिन अब जब थिएटर में आ जाएंगी तो उसका रिस्पांस दर्शकों की नज़र में क्या होगा, क्योंकि मैंने कई बार कहा हुआ है और आप सब भी बखूबी जानते हैं कि जनता जनार्दन होती है और जनता को जो इम्प्रेस कर सके वही मूवी सक्सेस पाती है। तो देखते हैं कि डंकी ज़्यादा लोकप्रिय होती है कि सालार लोकप्रिय होती है, और ये सब तो बहुत जल्दी आगे आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। तो आपको लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ जानने हैं, मूवी के बारे में अपडेट्स जानने हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। तो मेरी तबीयत का हाल तो थोड़ा सा बुरा है, आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं मिल रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अपना काम बखूबी करना जानती हूँ तो मैं उसके लिए हाजिर हुई हूँ। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ। बाय बाय। हे गाइस, आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि जो एनिमल देखकर बुखार मुझे चढ़ा था उसका अभी तक असर नहीं गया है। थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर है, कफ कोल्ड है, तो थोड़ी सी ज्यादा कटिंग होगी इस वीडियो में क्योंकि बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। सुपर एक्साइटेड। तो फिर डंकी देखूंगी, उसके बाद उसका रिव्यू भी आएगा। तो चलिए जानते हैं डंकी और सालार के बारे में क्या अपडेट्स है।